मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जी थर्सडे, और आप ये देखें कि ये बसें जो हैं ये यहाँ लगना शुरू हो गई हैं। थर्सडे है तो थर्सडे को जो है उम्रे के लिए बसेस जाती हैं। ये नीचे ही इनका ऑफिस है और ये आएगी, ये जुमेरात को ये यहाँ से बस लेके जाएगी। और नहीं, हाँ, तो कल सुबह जो है ये लोग, ठीक है, कल सुबह ये लोग जो हैं ये मक्का पहुँचेंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे ये उम्रा अदा करेंगे। उसके बाद जो है ये अपना वहाँ से फिर शाम के टाइम इशा पढ़ के मदीना के लिए निकलेंगे। फिर मदीना जाके सुबह की नमाज़ पढ़ेंगे और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। और उसके बाद हफ्ते की सुबह जो है ये लोग यहीं वापस आ जाएंगे। तो ये इतना इजी उम्रा हो जाता है 3 दिन का कि आप 3 दिन में जाके उम्रा भी कर आते हैं, मदीना भी हो आते हैं, वहाँ के भी ज़ियारत कर आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की। और अभी प्राइस मुझे नहीं पता कि अभी इनका प्राइस क्या हो गया है, लेकिन जब हम जाते थे तब आउट ऑफ सीज़न जो है वो 80 रियाल में भी एक उम्रा हो जाता था। यानी 80 रियाल में आना जाना आपका ख़र्चा है। बाकी जो आपके खाने का ख़र्चा होगा वो अलग से है, लेकिन जस्ट आने जाने का ख़र्चा जो है वो 80 रियाल था। और जब बहुत पीक पे जाता था या रमज़ान का सीज़न होता है तो तब ये है कि तब उस ज़माने में 150 तक इनका किराया होता था। और वो 150 जो है वो दोनों साइड था, यानी आप मक्का भी जा रहे हैं, वहाँ से मदीना भी जा रहे हैं, और फिर मदीना से वापस यहीं आके आप रुक रहे हैं, तो आप जस्ट 150 रियाल में उम्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ी मौज है, ये बड़ी सहूलत है। और ये देखें आरामदेह बड़ी बड़ी बसें हैं जो कि जाती हैं। और ये अभी यहीं से निकलेंगी बसें, और भी आएंगी, मतलब जो बुकिंग इनकी हुई होगी उस हिसाब से फिर बसें जाती हैं। ये देखें वो मेरे ख्याल पानी भर रहे हैं जी। तो ये सूरत हाल है जी। मैंने कहा था मैं आपसे शेयर करूँगी क्योंकि अभी स्कूल टाइम है। तो ये देखें कितना रश लगा हुआ है, और साथ में ये बसेस भी आ रही हैं। ये बसेस इस रोड पे भी जाके खड़ी होती हैं। ये जिधर बस मोड़ रही है ना, यहाँ स्कूल के सामने भी बसेस रुकती हैं। यही स्कूल है, यानी ये स्कूल की बिल्डिंग की तरफ मोड़ रही है। कॉर्नर पे दोनों साइड पे बॉयज़ सेक्शन भी है और गर्ल्स सेक्शन भी है आमने सामने। तो ये वहाँ एक बस रुक जाएगी, जिन्होंने वहाँ से बैठना होगा वो वहाँ से बैठ जाएंगे, और जिन्होंने यहाँ से बैठना है वो यहाँ पे बैठ रहे हैं। और ये इस बस की वजह से देखें कितना रश लग गया। और साथ साथ स्कूल बसेस भी आ रही हैं क्योंकि इस वक्त स्कूल का टाइम है। 1:30 यहाँ पे स्कूल का टाइम है। ये आप देख रहे होंगे बच्चे भी जा रहे हैं स्कूलों में। कुछ पेरेंट्स लेके जा रहे होते हैं, कुछ बच्चे खुद जा रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये है कि साफ़ सुथरा माहौल है, कोई वो अफरा तफरी नहीं है। बच्चे भी स्कूल वगैरह चले जाते हैं। ये जो बसेस आपको नज़र आ रही हैं फ्लाइंग कोच टाइप, ये स्कूल की होती हैं। ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये टैक्सी है ग्रीन कलर में। और बाकी तो लोग जो हैं ज़ाहिर यहाँ पे हर एक के पास ही गाड़ी होती है, तो ज़्यादातर गाड़ियाँ ही यूज़ होती हैं, चाहे पुरानी हो नई हो किसी की। ये देखेंगी एक और बस आ गई है। ये भी यहाँ पे वो देखें वहाँ सामने लगाएंगे। और फिर यहाँ पे लोग जो हैं वो उम्रे के लिए जा रहे हैं जो, वो यहाँ पे बैठेंगे। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है, दुआ है कि हम भी जाएंगे। मैं अभी हस्बैंड को कह रही हूँ कि अगर आपको मैं अकेले ले जाऊँ तो आप मेरे साथ चले जाओगे। सफ़र बहुत लंबा है, 16 घंटे का तकरीबन हो जाता है। 16 से 18 घंटे का रास्ता है हमारे यहाँ से मक्का का। फिर वहाँ से मदीना जाएँ तो 4 से 5 घंटे लगते हैं। और फिर मदीना से जब वापसी होती है तो दिन भी 16 घंटे का रास्ता होता है। बसें बहुत इजी हैं, कोई मसला नहीं होता। जस्ट वॉशरूम का इशू है कि अगर हस्बैंड को जैसे, क्योंकि रुकते हैं ये नमाज के लिए ज़रूर रोकते हैं गाड़ी, खाने पीने के लिए रोकते हैं रास्ते में, चाय के लिए, किसी ने वॉशरूम जाना है, मतलब जैसे जो नॉर्मल जैसे बसें रुकती हैं उसी तरह रुकती हैं ये भी। लेकिन हस्बैंड का आपको पता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें देखना पड़ता है। अदरवाइज़ तो मैं इनको यहाँ से बिठाऊँ और मैं ले जाऊँ और मैं उम्रा करवा के भी ले आऊँ। लेकिन देखते हैं अगर किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। जब हम पहले यहाँ रहते थे तो हम लोग इन्हीं बसेस के थ्रू उम्रा वगैरह करते थे।
और जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो हम प्राइवेट जैसे जो बसें होती हैं, जैसे हमारे वहाँ पे फैसल मूव और इस तरह की जो सर्विसेज है, उस तरह की जो बसेस थी तो उनका उस वक़्त एक साइड का किराया, आज से 25 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, नहीं 25 भी नहीं, अभी तो 30 साल हो गए हैं, 30 साल से ऊपर हो गए हैं। तो उस वक़्त ये होता था कि वहाँ ये जो है उस वक़्त 200 रियाल एक साइड का किराया होता था। यानी हम मक्का गए हैं, हमें 200 रियाल दे के मक्का जाना है, वहाँ से वापस आना है 200 रियाल दे के वापस आना है। फिर अगर मदीना जाना है उसका अलग किराया होता था। जब हमने फ़र्स्ट टाइम उम्रा की है हमने ऐसे ही किया था, लेकिन जब से ये सर्विस शुरू हुई है ये इसने तो बहुत ही ईज़ी कर दी है। जो भी अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं या ख़ुद फैमिलीज़ जाना चाहती हैं वो 3 दिन, और ये एक 5 दिन का उम्रा होता है और एक 3 दिन का होता है। यानी एक 5 दिन का टूर होता है कि आप वहाँ जाके रह भी सकते हो 1-2 दिन, लेकिन उसमें ये है कि रिहाइश आपकी अपनी होगी, आप खुद होटल ढूंढ के रिहाइश, और रिहाइश वगैरह नहीं ये देते हैं, लेकिन मे भी कि इनके कोई पैकेजेस होते हैं जो रिहाइश के साथ भी होते हैं, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे ले लेते होंगे। अब वही बात है कि अभी इस वक्त का रेट मुझे नहीं पता, लेकिन पहले जो है वो क्या कहते हैं उसको बहुत ही सस्ता था। अभी मैं पूछूंगी बेटे से कि क्या हिसाब किताब है। ये देखें ये लोग जो जा रहे हैं अपना सामान साथ रख के लेके जा रहे हैं, ये सामान रखेंगे। ये देखें लेडी भी जा रही है। ये लोग जो उम्रा करने जा रहे हैं खैर से, ये खैर से जाएं, खैर से वापस आएँ और अल्लाह ताला इन सब का उम्रा कबूल करे। तो असल में हम लोग जहाँ रहते हैं ख़ुबर में, ये इसीलिए यहाँ से हम कहीं इधर उधर मूव नहीं होते हैं। आपको मैंने दिखाया है कि हम लोग जस्ट एक क्रॉस आगे आए हैं, इस रोड से हम कहीं भी नहीं गए हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि बाकी और ख़ुबर में या दमाम में आप चले जाएं तो आपको दूर दूर तक मतलब रोटी लेने के लिए भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप जैसे देखते हैं कि साथ साथ ही तंदूर है, चक्की है, मतलब जहाँ पे हम ग्रॉसरी देसी जो हमारे मसाले ये वो। अभी मैं आपको अपना बाज़ार लेके जाऊँगी, वहाँ पे भी सारी, अभी आज जुमेरात है ना तो आज फ़्लाइट आएगी जैसे हम आए थे जुमेरात की फ़्लाइट पे। तो उस दिन ये है कि सारी वेजिटेबल फ्रूट्स जो पाकिस्तानी स्पेशल चीज़ें हैं वो आती हैं वहाँ पे, और लोग फिर दूर दूर से यहाँ पे बाय करने आते हैं। यानी जो दमाम में रहते हैं वो भी यहाँ आते हैं कि भाई उनको पता होता है कि थर्सडे है, फ्रूट्स और वेजिटेबल आई होंगी, तो वो स्पेशल यहाँ आते हैं और आके लेके जाते हैं। और हमें तो इतनी सहूलत है कि हम तो ये पैदल ही चले जाते हैं। यानी जैसे कल मैंने आपको दिखा रही थी, बस यही एरिया है सारा, यहीं पे सारी शॉप्स हैं। अभी उस तरफ मैं आपको लेके जाऊंगी, वहाँ पे भी तंदूर है, मिठाई की दुकानें हैं पाकिस्तानी, जहाँ पे हलवा पूरी और ये सारे नाश्ते यहाँ पे मिलते हैं, निहारियाँ शहारियाँ। तो ये बहुत रौनक वाला इलाका है जहाँ पे हम लोग रहे हैं पहले भी, और इसी वजह से बेशक घर छोटा होता था लेकिन हम लोगों को ये था कि भाई सहूलतें बड़ी हैं, फिर यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे रेंट भी ज़्यादा है। अगर जैसे अभी जो बच्चों ने घर लिया हुआ है, अगर यही घर वो दमाम में लें तो उसका रेंट कम होगा इतने ही बड़े घर का, लेकिन यहाँ पे रेंट ज़्यादा है। और वो इसी वजह से है कि यहाँ पे सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं, लोग फिर जल्दी यहाँ से मूव नहीं करते। तो मैंने अब एकदम से, मैं अभी अवाब जा रहा था स्कूल, तो मैं उसको देखने के लिए आई थी गैलरी में, तो मुझे ये बसेस नज़र आ गई, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि यहाँ से उम्रा करना कितना आसान है। पाकिस्तान से तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग यहाँ पे अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं और फिर उम्रे वगैरह करवाते हैं, विज़िट वीज़ा तो आराम से मिल जाता है, तो विज़िट वीज़े पे बुला के और फिर इसी तरह इन्हीं बसेस के थ्रू, या जिनके पास अपनी गाड़ी हैं वो अपनी गाड़ियों में भी ले जाते हैं। लेकिन जैसे होता है ना एक माँ बाप को, जैसे जो बुज़ुर्ग हमारे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ होता है कि भाई हम बार बार जाएँ, तो उनके लिए ये बेस्ट सर्विस है। बहुत लोग इसमें आते हैं, आके वही बात है 3 दिन में उम्रा करके वापस आ जाते हैं। दिल किया नेक्स्ट वीक फिर चले जाओ आप, क्योंकि प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इजीली आप अफोर्ड कर सकते हो इन बसेस के थ्रू उम्रा। ये देखें ये सब लोग जो है ये बसेस में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, और फिर ये बसेस चलेंगी यहाँ से। जब हम लोग जाते थे तब 4 बजे टाइम होता था इनका, अभी का पता नहीं है, तो तब 4 बजे बसेस निकलती थी और सुबह 5 बजे 6 बजे ये यहाँ पहुँचा देते हैं वापस हफ्ते को।
उससे ये होता है कि जो काम करने वाले लोग हैं, मर्द हजरात हैं, वो हफ्ते को आके आराम से अपनी ड्यूटी पे जा सकते हैं, क्योंकि बसेस इतनी आरामदेह हैं कि उसमें बंदा सोते हुए ही आता है और आप घर आके अपना सामान रख के तैयार होके दोबारा ड्यूटीज़ पे भी जा सकते हैं। जस्ट आपको एक छुट्टी करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो क्योंकि कल फ्राइडे है, कल यहाँ पे छुट्टी है और ये लोग इंशाल्लाह हफ्ते को जो है ये वापस आ जाएंगे। ये आज जुमेरात को जा रहे हैं तो मैं भी कि ये संडे को वापस आएंगे, क्योंकि हम लोग जाते होते थे बुध की दोपहर को जाते थे और जुमेरात को उम्रा करते थे। जुम्मे को हम मस्जिद नबवी यानी मदीना जाते थे और हफ्ते की सुबह सुबह यहाँ पे वापस आते थे। लेकिन आज थर्सडे है तो इस मीन कि अभी ये संडे को वापस आए, क्योंकि यहाँ पे अब छुट्टी जो है ना, कुछ ऑफिसेज में, स्कूल्स में फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से इन्होंने अभी के थर्सडे को कर दिया यानी स्टार्ट जो उम्रे की जर्नी है। तो इंशाल्लाह इसी तरह यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ की लाइफ, यहाँ की चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जिनको कि हम बहुत मिस करते हैं जब हम पाकिस्तान में थे। अभी आए हैं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे यहीं रहते रहे हैं, कहीं गए ही नहीं थे हम। उसी तरह को, क्योंकि वही सारा माहौल है। कल जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। वो माशाल्लाह बच्चे हमारे सामने बड़े हुए हैं, अभी वो यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच गए हैं। उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त हमारा गुजरा है। एक ही बिल्डिंग में हम रहते थे, हमें लगता ही नहीं था कि कोई अलग अलग घर है। ऐसे लगता था जैसे एक पूरी फैमिली है हमारी। बच्चे कहीं भी बैठ के खाना खा रहे होते थे, कहीं भी बैठ के, किसी के भी घर में बैठ के खेल रहे होते थे। बच्चे भी अच्छे थे, तंग नहीं करते थे उस तरह से जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, तो इसलिए किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी। मेरे घर में बैठे हैं तो सब बच्चे वहीं बैठे खाना खा रहे हैं। जेबा के घर में है तो वहाँ खाना खा रहे हैं, और रक्षी के पास गए हैं तो वहाँ खाना खा रहे हैं। रिहाना जो है ये अपना जॉब करती हैं, स्कूल में टीचर हैं। पहले ये 2 टाइम जाती थी, अभी 1 टाइम ही जाती हैं। तो माशाल्लाह से इनके साथ भी हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। जिनके घर में कल गई हैं, उनकी अम्मी भी वहाँ आई हुई थी और उनसे भी मेरी बड़ी दोस्ती थी और इतनी खुशी हुई है उनको मिल के, उनको देख के। मैंने कहा देखें ये इत्तेफाक था कि आप भी यहाँ आई हुई हैं, क्योंकि उनका भी बेटा यहाँ पे होता है। तो वो फिर वो कहती है मैं हर साल आती हूँ। तो कल जब उनसे मिली वो भी बहुत खुश हुई, मुझे भी बड़ी खुशी हुई मिल के। अभी आज फिर वो कह रही थी कि ख्वाजा साहब को भी लेके आइएगा, क्योंकि ख्वाजा साहब भी बच्चों से उनके बहुत अटैच थे, स्पेशली सरूज और अहमद से। तो वो कह रही थी बच्चे भी खुश होंगे। तो आज इंशाल्लाह रात को मैं कोशिश करूँगी कि आज इनको लेके जाऊँ। कल दरअसल मैं खुद चली गई थी कि मुझे थोड़ा सा श्योर नहीं था कि वो वहीं रहती हैं कि नहीं रहती, और मैं पूछ भी नहीं रही थी एज अ सरप्राइज़ कि मुझे उनको सरप्राइज़ देना है। तो मैंने कहा देखती हूँ अगर वही घर हुआ फिर मैं इनको लेके जाऊँगी। तो वो उन्होंने फिर आज हमें वैसे भी इनवाइट किया है यहाँ पे, जैसे इमराज शरीफ है तो वो उसका कह रही थी कि हमने घर में महफिल रखनी है, नातें वगैरह होंगी, हलवा पूरी इस तरह की चीज़ें बनेंगी, तो आप ख्वाजा साहब को भी लेके आइएगा। तो आज मैं देखती हूँ इंशाल्लाह 7-8 बजे मैं इनको लेके जाऊँगी, फिर थोड़ी सी वीडियो बना लूँगी। असल में यहाँ पे वही बात है ना कि आप फैमिलीज़ की वीडियोस नहीं बना सकते हैं, ज़ाहिर है हर एक का अपना हिसाब किताब होता है। तो इस वजह से फिर मैंने उनके घर में किसी की वीडियोस वगैरह नहीं बनाई है। जस्ट स्टार्टिंग में आपने थोड़ा सा देखा होगा जब वो मैं बनाते हुए जा रही थी और वो मुझसे मिली हैं, जैसे मतलब मज़ा आ गया, यानी उनके साथ बैठ के गप्पे लगा के कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं वापस आऊँ, और मैं मज़े से वहाँ बैठी गप्पे शप्पे लगा रही थी और पुराना वक़्त हम याद कर रहे थे। तो इंशाल्लाह दोबारा फिर उनसे मुलाकात करेंगे। और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पे, मैंने काफ़ी लोगों का वहाँ पूछा तो उन्होंने बताया जी सारे यहीं पे हैं। तो कहते हैं कोई गैदरिंग करते हैं तो उसमें आपको सबसे मिलवाएंगे। तो इंशाल्लाह वो मैं मिली तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी तो मैं आपको पता ही है कि आजकल मैं जो वीडियोस हैं वो उस तरह से नहीं बना रही हूँ जैसे कि मैं बनाती हूँ, लेकिन जो भी रिकॉर्ड करती हूँ मैं एज़ इट इज़ आपको डाल देती हूँ उस पर, ताकि आप लोग जो है वो देख सको कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। ये मेरा हमारा ड्राइंग रूम है, ये बहू ने कैमरा लगाया हुआ है बच्चों के लिए,
क्योंकि कभी वो घर पे नहीं होती है, बच्चे अकेले घर पे हों तो वो फिर इस कैम्प के थ्रू बच्चों को देखती है क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे बैठे हैं, कुछ शरारतें तो नहीं कर रहे कुछ। तो आपको पता है यहाँ की लाइफ ऐसे ही है कि फादर मदर ही होते हैं और बच्चे होते हैं और पीछे कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, लेकिन कभी जाना पड़ जाता है बच्चों को छोड़ के भी। ज़ाहिरी बात है, अब बच्चों को हर वक्त आप साथ नहीं ले जा सकते हो। तो उस दिन उसने ये कैमरे से बोली तो मैं एकदम से पहले तो डर ही गई, मैंने कहा ये किधर से बोली है, ये तो घर पे ही नहीं थी। फिर उसने कहा कि मामा मैं आपको देख भी रही हूँ और मतलब आवाज़ से भी बात होती है और मैं अपने मोबाइल से आपको देख रही हूँ घर में, मतलब मैं बच्चों को देख रही होती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आराम से ही बैठे हैं, कुछ हरकतें तो नहीं कर रहे हैं। आपको पता है बच्चों का भी कोई एतबार नहीं होता। और अब आप तो चला गया स्कूल और ये देखें जी औफा जो है ये अपनी बातें कर रही है। ये अभी मेरे साथ तो थोड़ा अटैच हो गई है, ग्रैंड पा से थोड़ा अभी दूर दूर रहती है। वो सलाम करते हैं तो कहती है ये मुझे क्यों सलाम कर रही हैं ग्रैनी, ये ग्रैंड पा क्यों ऐसे कर रही हैं, ग्रैंड पा मुझे क्यों बुला रही हैं। और अगर मैं थोड़ा डांटती हूँ या कुछ कहती हूँ तो फिर मुझे कहती है आप ग्रैंड पा को क्यों डांट रहे हो, आप ग्रैंड पा से क्यों गुस्सा कर रहे हो। तो बड़ी प्यारी बातें करती है ये हमारी प्यारी मेरी पोती है औफा। क्या नाम है आपका? औफा। क्यों कर रहे हो? अब तंग क्यों कर रहे हो? अब तंग क्यों कर रहे हो? तंग कर रहे हो? ओ मेरा औफा नहीं तंग करता जी। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये बाहर गाड़ियों का बहुत शोर है, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी। बहरहाल